एक बार एक पहाड़पुर नाम का गांव था। उस गांव में एक तालाब था जहां एक चुड़ैल रहती थी। इसलिए लोग तालाब पर जाने से बहुत डरते थे। उसी गांव में मंजू नाम की औरत रहती थी। मंजू की सास उसे हमेशा परेशान करती थी। वो मंजू से पूरे दिन काम करवाती थी और हर छोटे मोटे काम में हमेशा गलतियां निकालती रहती थी। एक रात मंजू की सास ने उससे कहा, अरे मंजू, घर में पानी खत्म हो गया है, जाकर पानी ले आ। पर माँ जी, इतनी रात में मैं अकेले पानी लेने कैसे जाऊंगी? ज्यादा जवान मत लड़ा, जितना कहा उतना कर। बेचारी मंजू सास के सामने कुछ ना कह सकी और चुपचाप पानी लेने चली गई। लेकिन जब वो कुएं पर पहुंची तो उसने देखा कि कुएं में पानी नहीं है। कुएं में तो पानी ही नहीं है, अब पानी कहाँ से लाऊं? अगर खाली हाथ वापस गई तो सासू माँ बहुत गुस्सा करेंगी। अब तो उस चुड़ैल के तालाब से ही पानी लाना होगा। और मंजू तालाब पर चली जाती है। वहाँ चुड़ैल को देख वो भागने लगी तो चुड़ैल ने कहा, अरे अकेली कहाँ जा रही है? मैं भी आती हूँ ना तेरे साथ। और वो चुड़ैल मंजू के शरीर में घुस गई। फिर मंजू घर पहुँची तो उसकी सास ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया और बोली, क्यों री, कहाँ चली आ रही है? पहले पानी लेके आ, नहीं तो घर के बाहर ही रह, समझी? ए बुढ़िया, मेरा दिमाग मत खराब कर, रुक, तुझे अभी बताती हूँ। और मंजू ने सास को चोटी से पकड़कर घर से बाहर फेंक दिया। सास भागकर पड़ोसी भीमा के पास गई और सारा माजरा बताया। भाभी तो बिल्कुल गाय जैसी है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? चलो चल के देखते हैं। जब भीमा ने खिड़की से देखा तो मंजू हवा में उड़ रही थी और उसके पाँव भी उल्टे थे। अरे ये तो चुड़ैल है, भागो रे! और भीमा भागता हुआ निकल गया, जिससे बाकी गांव वालों को भी चुड़ैल के बारे में पता चल गया। जो भी घर के पास से निकलता वो उसे घर में कैद कर लेती, जिससे लोगों में चुड़ैल के घर का खौफ फैल गया और लोगों ने घरों से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। और एक दिन गांव में एक व्यक्ति ने रॉकेट जलाया और गलती से वो रॉकेट चुड़ैल वाले घर में चला गया। घर में रॉकेट को देख चुड़ैल जोर जोर से आग आग चिल्लाती हुई यहाँ वहाँ भागने लगी और ये सब मुखिया ने देख लिया। इसलिए मुखिया ने बैठक बुलाई और कहा, इस चुड़ैल ने बहुत दिनों से नाक में दम कर रखा है। हम हमारे ही घरों में घुट रहे हैं, लेकिन अब हमें इसका उपाय मिल गया है। वो चुड़ैल आग से डरती है, इसलिए हम सब कल जाएंगे और घर को आग लगा देंगे, जिससे वो डर के मंजू का शरीर छोड़ देगी और गांव से भाग जाएगी। फिर अगले दिन सब ने मिलकर घर को आग लगा दी। आग देखकर चुड़ैल डर गई और कहने लगी, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, पर तुम सब ने ही मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया है। चुड़ैल की ये बात सुनकर सब लोग हैरत में पड़ गए और पूछने लगे, अरे भाई, हमने क्या किया है? जिस तरह मेरे आने से तुम सब लोग अपने घरों में घुट के रह रहे थे, वैसे ही मुझे हमेशा अपने ही घर में घुट के रहना पड़ता था, क्योंकि गांव से आने वाले गंदे पानी ने मेरे तालाब को प्रदूषित कर दिया है। इसलिए मैंने तुम्हें अपनी गलती का एहसास कराने के लिए ये सब किया। फिर गांव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने चुड़ैल से माफी मांगी।